नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हर एक शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे द्वारा पहले आप लोगों को अपडेट दे दिया गया था कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, चाहे आप हेडमास्टर हेड टीचर हैं, नियोजित हैं, विशिष्ट हैं या बीपीएससी हैं, आप लोगों को जो गर्मी का छुट्टी 1 जून से लेकर के 20 जून तक दिया जा रहा है, इसी में आप लोगों का ट्रेनिंग भी लिया जा सकता है, जैसा कि हर साल किया जाता है। अब यहाँ पे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं या नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से बहाल शिक्षक हैं, सभी शिक्षक को यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया है। 1 जून से लेकर के 5 जून तक आप लोगों का ट्रेनिंग ये हो सकता है, 5 दिवसीय हो सकता है, 10 दिवसीय हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। 1 जून से 2026 से ट्रेनिंग आप लोगों का शुरू होगा। बिहार के शिक्षक का सभी जिलों से आप लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है और जितने भी बिहार के शिक्षक हैं सभी के स्कूल में भी नोटिस आ चुका है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखने के लिए। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या ये ट्रेनिंग करना जरूरी है। देखिए, हर साल बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों का 5 दिवसीय का ट्रेनिंग आयोजन करा जाता है और ये हर एक शिक्षक को कंपलसरी होता है करना, ताकि किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार से आप विद्यालय का संचालन करते हैं, उसको देखने के लिए। तो वो हर एक क्राइटेरिया आप लोगों का लिया जाता है। 5 दिवस का ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको सिखाया जाता है क्या करना है आगे चल के, क्या नहीं करना है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी आप लोगों का कुछ समय पहले पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, जिसके तहत काफ़ी सारे नियोजित शिक्षक के द्वारा केस करा गया था, अलग शिक्षक के द्वारा नियोजित शिक्षक को हटाने के संबंध में। तो पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आप लोगों का आया कि यहाँ पे जो सरकार से प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, यानी कि जो अनट्रेंड शिक्षक हैं, उनको निलंबित किया जाए और जो ट्रेंड है वो रहेंगे। इसी प्रकार से चाहे आप एचएमएसटी हैं, चाहे विशिष्ट हैं, नियोजित हैं या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। हर साल इसका आयोजन किया जाता है और आपको ट्रेनिंग लेना है, ताकि अच्छे तरीके से आप अपना जो भी कार्यकाल है उसको पूरा कर सकें, यानी नौकरी को। नहीं तो भविष्य में हो सकता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बिहार में शिक्षकों के लिए 1 जून से लेकर के 5 जून और उसके बाद के संबंध में शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएससीबी की ओर से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण आधारिक अपडेट है, नोटिस जारी किए गए हैं। आपके लिए दोनों जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। सबसे पहले ये देखिए, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा पंचम 2026 का एडमिट कार्ड को लेकर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे शिक्षक यहाँ पे एडमिट कार्ड भी देंगे। अब दूसरा, जून महीने का शिक्षण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग शेड्यूल, बिहार शिक्षा परियोजना विद्यालय के शिक्षक यानी एससीईआरटी द्वारा जारी नियमावली के अनुसार सरकारी विद्यालय के शिक्षकों जो नवनियुक्त एवं कार्यरत का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग बैच में राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र जैसे डीआईटी, पीटीईसी और बीआईटीई में लगातार आयोजित किया जा रहा है। 1 जून से लेकर के 6 जून के दौरान भी एक नया बैच प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल किया गया है। जरूरी नियम यह है कि यह आवासीय प्रशिक्षण के दौरान किसी भी शिक्षक को अवकाश यानी लीव की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण के पहले दिन सुबह ही केंद्र पर ऑन बोर्डिंग करना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, यदि आपको अपनी सक्षमता परीक्षा है, इसको देख लीजिएगा जिनको सक्षमता देना है। तो सबसे पहले ये वीडियो का पर्पस आप लोगों के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बताना है। देखिए, ट्रेनिंग जो आप लोगों का होगा ये सभी केंद्र पे स्टार्ट हो चुका है, इसका तैयारी हो चुका है। अब यहाँ पे कल के बाद 1 जून को आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जून से 6 जून तक यानी कि 6 दिवसीय का ट्रेनिंग आयोजित किया गया है। इसमें हर एक शिक्षक जाएंगे, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 2 3 से बहाल हैं, चाहे आप यहाँ पे सक्षमता 1 2 3 4 5 से बहाल हैं, चाहे आप यहाँ पे एचएमएसटी वाले हैं, चाहे आप यहाँ पे नियोजित हैं, सबको यहाँ पे बुलाया जाता है। 6 दिवसीय का ट्रेनिंग दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आपको आगे चल के निलंबित किया जा सकता है। साफ साफ इसमें कहा गया है कि लीव की कोई भी अनुमति नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। ये जो छुट्टी दिया जा रहा है ये बच्चों शिक्षक दोनों को दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को आना जरूरी है। 6 दिन का ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद फिर आपका छुट्टी हो जाएगा, फिर अपना घर में रहिएगा। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे कई सारे जो शिक्षक हैं वो नाराज हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं करना है।
हमें भी छुट्टी चाहिए, तो 6 दिन तो आपको आना ही होगा, जैसा कि आप लोगों का पत्र में कहा गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का नाम दिया गया है, सभी का संख्या दिया गया है। बिहार का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं, अररिया है, बेगूसराय है, भोजपुर है, पूर्वी चंपारण है, गया है, जहानाबाद है, कटिहार है, मधेपुरा है, किशनगंज है, लखीसराय है, उसके साथ मधुबनी, उसके बाद फिर आप लोगों का नालंदा, कई सारा डिस्ट्रिक्ट, कई सारा प्रखंड का नाम दिया गया है, सेंटर का नाम दिया गया है, कहाँ पे सेंटर का पिन कोड है वो दिया गया है। यहाँ पे जा कर के अपना जो स्कूल है वहाँ पे जा कर के आप अपना करवाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ट्रेनिंग काउंट दिया हुआ है, कितना कितना आप लोगों का ट्रेनिंग जो है ये आप लोगों का टैग्ड है, जैसे 260 है, 300 बायोडाटा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। वैसे भी जब नोटिस आपको दिया गया होगा स्कूल में तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि कल भी आपका स्कूल खुला ही है। 1 जून से लेकर के 6 जून तक भी आना होगा। जो केंद्र का नाम बताएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जाइएगा, अपना ट्रेनिंग लीजिएगा, तो अच्छे तरीके से आप ट्रेंड शिक्षक कहलाएंगे, नहीं तो आपको अनट्रेंड घोषित कर दिया जाएगा। और ट्रेंड अगर आप हो जाते हैं तो आगे चल के खतरा भी नहीं बनता है कि आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाए। साथ ही साथ काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है ट्रेंड शिक्षक को, जिसको स्पेशली सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको डीए में, एचआरए में, या फिर मेडिकल तो सबका सेम ही रहता है, या फिर आप लोगों का अलग अलग तरीके से जो सैलरी का कैलकुलेशन होता है उसमें देखिएगा ट्रेंड वालों को ज़्यादा है, अनट्रेंड वालों को कम है। तो आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको आगे चल के बेनिफिट उससे मिलने वाला है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।